हेलो, माई सेल्फ विनीत विश्वकर्मा। आप लोगों का स्वागत है विशाल कैंपस में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं जो कि जो है क्लास 10th के बोर्ड में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन है जो 2023 में सेट नंबर 4 में पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि टोटल रेजिस्टेंस यानी कि टोटल प्रतिरोध निकालना है, और इन ब्रांचों में जो करंट जा रही I1, I2 और I3 और जो टोटल करंट है ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि 2022 में पूछा गया है प्रीवियस ईयर, और सेट नंबर 5 का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक सर्किट है यानी परिपथ है और उसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो इसमें हमसे जो है आर इक्विवेलेंट पूछा है, और जो यहाँ पे टोटल करंट मतलब बैटरी से निकल रही है या फ्लो हो रही है वो हमको निकालना है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और इसके फर्दर भी आगे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं पहले एक एक करके। तो इस क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 6 रेजिस्टेंस लगे हैं, यानी 6 प्रतिरोध लगे हैं। एक लगा है R1, R2, R3, R4, R5 और R6। यहाँ पे एक अमीटर लगा है। आप लोगों को हमने बताया था कि जो अमीटर होता है वो परिपथ के हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर का काम क्या होता है? अमीटर का काम जो बैटरी से करंट निकलती है उसको मेजर करना होता है, यानी बैटरी से जो करंट निकल रही है उसको मेजर करता है अमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है R1, R2, R3 और R4, R5 और R6 की वैल्यू दी गई है। हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा है और करंट पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे R1, R2 की जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं। R2 की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे देखिए R2 जो है R3 के इक्वल है, जो कि 20 वोल्ट है। तो यहाँ पे ये वैल्यू दी है 20 ओम दी थी, और यहाँ पे R3 की वैल्यू भी कितनी दी है? 20 ओम। और यहाँ पे जो R1 की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 10 ओम। ठीक, और R4, R5 और R6 ये तीनों बराबर है और 30 ओम दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे तो यहाँ पे R4 की वैल्यू भी कितनी है? 30 ओम, और R5 की वैल्यू भी कितनी है? 30 ओम, और R6 की भी वैल्यू कितनी है? 30 ओम। यहाँ पे आपको थोड़ा दिखने में अगर जो दिक्कत हो रही तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों इक्वल हैं और इनकी जो वैल्यू दी है वो 30 ओम दी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि कैसे सीरीज में जोड़ते हैं और पैरेलल में, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कैसे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ये भी बताए थे कि जब समांतर क्रम में जो है प्रतिरोध होते हैं तो उसमें करंट जो होती है हमारी डिफरेंट होती है, और वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। और श्रेणी क्रम में करंट सेम होती है और जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आई करंट यहाँ से निकल रही बैटरी से और यहाँ तक तो आई जा रही, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगी तब तक तो आई करंट ही रहेगी। अब इसके पास दो रास्ते हो जाएंगे। मान लीजिए इसमें करंट I1 जा रही और इसमें करंट I2 जा रही। अब दोनों में अलग अलग करंट जा रही, इसका मतलब ये दोनों काहे में होंगे? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था। तो क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R2 करेंगे प्लस 1/R3। यहाँ पे वैल्यू रखिए, 1/R2 की वैल्यू कितनी है? 20 ओम, प्लस R3 की वैल्यू कितनी है? 20 ओम। तो इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो ये सेम है, यहाँ पे आएगा 20, ऊपर हो जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/10, यानी कि यहाँ से 1/R इक्वल टू कितना आया? 1/10। तो यहाँ से सीधे सीधे लिखेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 ओम। यानी इस सर्किट को जब इतने पार्ट को जब हम लोगों ने सॉल्व किया, इतने पार्ट को जब सॉल्व किया तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है टोटल वो आई है 10 ओम। ऐसे ही अगर जो हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़े हैं और ये तीनों भी काहे में है? समांतर क्रम में। तो इन तीनों को भी हम लोग काहे में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे इस आधे भाग को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/R, इसको R बोले हैं तो इसको हम लोग R डैश भी बोल सकते हैं, जो यहाँ से टोटल आएगा। तो इसको लिखेंगे तो 1/, अब इसको लिखे, यहाँ पे कितना है? R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। अब इसकी वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे 1/R4 की वैल्यू कितनी है? 30, प्लस 1/R5 की भी वैल्यू कितनी है? 30, प्लस 1/R6 की भी वैल्यू कितनी है? 30। तो यहाँ से 30 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बचेगा 3, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, यानी 1/R इक्वल टू कितना आ गया? 1/10। तो यहाँ से R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 ओम। अब जरा इसी सर्किट को हम आपको रीड्रॉ करके बताते हैं। देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहले जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, ये देखिए। उसके बाद जो है इतने पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया और उसको बोले थे R।
फिर उसके बाद वहां पे देखिए 3 रेजिस्टेंस लगे थे R4, R5 और R6। उनको सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस आया R डैश। उसके बाद यहाँ पे लगा है एक अमीटर और यहाँ पे लगी है बैटरी, अमीटर ए। और यहाँ पे R1 की वैल्यू दी है आपको 10 ओम, और यहाँ पे दिया है, इसको सॉल्व किए थे जब हम लोगों ने पूरा, इसको बोले थे R, और इस R की वैल्यू दी है हमको 10 ओम। फिर इसको उसके आगे वाले को सॉल्व किए थे तो ये आया था R डैश, और इसकी भी वैल्यू कितनी आई थी 10 ओम। अब यहां से देखिए आप, अगर जो यहां से करंट आई हम लोग फ्लो करेंगे तो इन तीनों प्रतिरोधों में सेम करंट जाएगी, और जब सेम करंट होती है तो वो तीनों काहे में होते हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हम लोग जब जोड़ते हैं तो आर इक्विवेलेंट जब लिखेंगे तो यहां से जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या करेंगे, R1 प्लस यहाँ का जो रेजिस्टेंस है R प्लस जो आगे हम लोगों ने बोला है R डैश, इन तीनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 ओम। यानी हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया है इस सर्किट का वो कितना आया है, 30 ओम। अच्छा, अब इसमें हमको क्या निकालना था, आर इक्विवेलेंट निकालना था, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना था, वो निकाल दिए। अभी हमको यहाँ पे करंट भी पूछा गया है, तो बैटरी दी है 12 वोल्ट की और हमको करंट निकालना है। तो यहाँ पे ओम का नियम बताए थे, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन R। V की वैल्यू हमको दी है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे V की जगह क्या लिख देंगे 12, और R जो R लिखेंगे वो इस सर्किट मतलब परिपथ का जो टोटल R इक्विवेलेंट आया है वो वैल्यू वहां पे रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 30। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 6 12 और ये आ जाएगा 15। तो फिर 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी से यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अगर जो और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, और 5 4 जा 20, यानी कि 0.4 एम्पियर। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे करंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब जरा हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां पे दिया गया है 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, एक दिया है 8 ओम का, एक दिया है 12 ओम का और एक दिया है 24 ओम का। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें कुछ सर्किट में जो है वो करंट को पहले से ही बना के देगा और कुछ में आपको ही ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे देखिए बैटरी से करंट निकली है I और उसको 3 भागों में बांट के भी दिखाया गया है, यानी तीनों भागों में करंट अलग अलग जा रही। तो इससे आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये तीनों काहे में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ना बहुत आसान होता है। कैसे जोड़ेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला बताए थे, बेसिक सा है एकदम। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, इसको बोल दीजिए R1, इसको बोल दीजिए R2 और इसको बोल दीजिए क्या R3। तीनों की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/8 प्लस 1/R2 की वैल्यू है 12 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1/24। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से करेंगे तो 8 3 जा 24, 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी, यहाँ पे 12 2 जा 24 और 2 से ऊपर भी करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 24 प्लस यहाँ कितना आएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 2 जा 24 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1/24। अब देखिए बेस सेम है तो यहाँ पे लिख देंगे 24, ऊपर वालों को सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1/R इक्विवेलेंट। इसको काट दीजिए, 6 का नम 6 6 चौक 24, यानी कि यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओम। ये आ गई R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पे हमसे केवल R इक्विवेलेंट ही नहीं पूछा है, उसके साथ साथ हर ब्रांच में कितनी करंट जा रही वो भी निकालना है और टोटल करंट भी निकालना है जो यहाँ सर्किट से यानी बैटरी से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो इसको हम लोगों को निकालने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो ओम्स लॉ बताए थे I बराबर क्या होगा V/R। तो यहाँ पे जो है V की वैल्यू दी है 8 वोल्ट और R की हम लोगों ने निकाली 4, तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे 2, यानी कि यहां से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। तो ये हमारी जो बैटरी से टोटल करंट निकलेगी वो कितनी होगी 2 एम्पियर। अब यही करंट जाके आगे 3 परिपथ लगे हैं, तीनों में अलग अलग बढ़ जाएगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं इतने भाग में। तो देखिए ये जब समांतर क्रम में होता है तो हमने आपको बताया था कि जो विभव होता है वो सेम होता है पर करंट क्या होती है, डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए 8 वोल्ट की बैटरी लगी है तो यहाँ का भी विभव कितना होगा 8 वोल्ट, यहाँ का भी कितना होगा 8 वोल्ट और यहाँ का भी कितना होगा 8 वोल्ट, यानी हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस
जो विभव होगा वो क्या होगा, सेम, पर धारा क्या होगी, अलग अलग। अब जैसे हमको मान लीजिए I1 निकालना है तो बहुत ईजी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू, यहाँ का विभव कितना है, मतलब विभव अलग नहीं तो V लिखेंगे अपॉन में, प्रतिरोध यहाँ का क्या मानने हैं, R1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1। अब यहाँ पे V की वैल्यू कितनी दी है, 8, ठीक है, लिख दीजिए 8 अपॉन में, यहाँ पे R1 की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 एम्पियर, यानी यहाँ पे जो I1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 एम्पियर। फिर ऐसे ही I2 निकालना है, तो I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे V अपॉन में क्या लिखेंगे, R2, ठीक है। तो यहाँ पे V की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 8 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 अपॉन में R2 की वैल्यू कितनी दी है, 12 ओम, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। तो इसको काट दीजिए, अगर जो 4 से काट दिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी यहाँ से आ जाएगा 2/3 एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही I3 की वैल्यू निकालना है, वो भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, वहां पे स्पेस कम बचा है तो यहाँ पे देख लीजिए, I3 बराबर लिखेंगे अगर जो, तो आएगा V/R3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग V की वैल्यू कितनी दी है, 8 वोल्ट, अपॉन में R3 कितना दिया है, 24, इसको कैंसिल कीजिए, 8 एक नंबर 8, 8 3 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/3, यानी कि I3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/3 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी वैल्यू निकाल दी। अब इसमें देखिए जरा क्या क्या पूछा गया था, हम लोगों ने क्या क्या फाइंड किया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमसे I की वैल्यू पूछी थी, तो हम लोगों ने I की वैल्यू निकाल दी 2 एम्पियर। R इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछी थी, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाले 4 ओम। और हमसे क्या पूछा था, I1 की वैल्यू जो आई है वो हमारी यहाँ पे आई है, ये देखिए 1 एम्पियर, ये है I1, तो I1 की वैल्यू जो आई है वो 1 एम्पियर आई है। I2 की वैल्यू जो आई है वो आई है 2/3 एम्पियर, और जो I3 की वैल्यू आई है वो आई है 1/3 एम्पियर। इसको नोट कर लीजिए, और हम लोग इसी में आगे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन देखे थे, अब उसी के आगे और देखेंगे। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं, जो एक 2023 सेट नंबर 5 में पूछा गया है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, ये भी 2023 में ही आया है। अब हम लोग देखते हैं इन क्वेश्चनों में क्या पूछा गया है। प्रतिरोधों पर ही आधारित ये भी क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या निकालना है। तो बोला गया है परिपथ में कुल या तुल्य को ही कुल बोलते हैं, हमने बताया था। प्रतिरोध निकालना है, निकाल देंगे। और फिर क्या पूछा गया है, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, यानी जो टोटल करंट इस बैटरी से निकलेगी वो हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, यहां से धारा भेजते हैं। तो यहां से जैसे हम धारा भेजेंगे, मान लीजिए आई धारा भेजें, तो ये आई धारा यहां तक जाएगी तो आई रहेगी। लेकिन अब इसके पास कितने रास्ते हो गए, 2। अब जब 2 रास्ते हो गए तो इसमें मान लीजिए I1 करंट जाएगी और इसमें कितनी जाएगी, I2। अब देखिए ये दोनों जो है प्रतिरोध है, इन दोनों में करंट जो है अलग अलग जा रही, और जब अलग अलग करंट जाती है तो वो किस क्रम में होते हैं, वो समांतर में होते हैं। समांतर में है तो इनको जोड़ते हैं पहले। तो यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/, अब डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी है 10, प्लस 1/, इसकी वैल्यू कितनी दी है 40। ठीक है, तो इसको जो है ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1/, में कितना हो जाएगा 40, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 5/, में 40, 1/R। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 ओम। यानी इतने जब हमने इस पोर्शन को सॉल्व किया तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है 8 ओम। इतने भाग को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 8 ओम। अब ऐसे ही इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इतने पोर्शन को, और ये 3 भी देखिए आप किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोगों ने R से लिखा है, तो इसको हम लोग इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसको R' से लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/R' बराबर 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम पहले हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे 30 है तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर, यहाँ पे 3 से नीचे तो 3 से ऊपर। तो यहाँ पे कितना आएगा 2/, में कितना आएगा 60, प्लस यहाँ पे 1 3 सा 3/, में 60, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1/60। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 5, 5 और 1 6/, में 60, 1/R'। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10। तो यहां से R' जब लिखेंगे तो वो आ जाएगा 10 ओम। अब देखिए
इतने पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 8 ओम, और इतने पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया तो वो कितना आया 10 ओम। अब इस सर्किट को जरा हम रीड्रॉ करते हैं। यहां पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया है उसको यहाँ पे लिखेंगे 8 ओम और इसको R से लिखे। यहाँ पे जो आया है उसको हम लोगों ने R डैश से लिखा है और उसकी वैल्यू आई है वहाँ पे देखिए 10 ओम। अब देखिए यहाँ से करंट हम लोगों ने भेजी थी I और यहाँ बैटरी लगी थी 12 वोल्ट की, ये पॉजिटिव टर्मिनल था और ये निगेटिव। अब यहाँ से जब करंट जाएगी तो देखिए 8 ओम और 10 ओम में करंट क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब ये दोनों काहे में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट। तो यहाँ से जब R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वो आएगा 8 ओम प्लस 10 ओम, यानी यहां से ये हो जाएगा 18 ओम। यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 18 ओम। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है तुल्य प्रतिरोध बताएं, तो तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आ गया, 18 ओम। अब दूसरे में हमसे पूछा गया है खा नंबर में परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा यानी टोटल करंट बताना है। तो यहां पे देखिए बैटरी कितने वोल्ट की लगी है, 12 वोल्ट की, और हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, 18 ओम। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, V इक्वल टू क्या आता है, I R। तो यहां से जब I इक्वल टू लिखेंगे तो वो क्या आएगा, V अपॉन R। अब यहाँ पे V की वैल्यू देखिए कितनी है, 12 वोल्ट, अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, 18। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 6 12, 2 9 80, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि यहां से I की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एम्पियर। और चाहे तो इसको काट भी सकते हैं यानी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पोर्शन के आंसर हो गए, का और खा के। जो है का जो आंसर हुआ है वो हमारा आया है 18 ओम, और जो खा का आंसर आया है वो आया है 2/3 एम्पियर। इसी प्रकार अब हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन इधर लिखा है, इसको भी देखते हैं इसमें क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध, यानी क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे देखिए, अब आप लोग ऐसे ही पहचान सकते हैं, देखिए एक ऊपर लगा है 6 ओम का और नीचे कितना है, 2 ओम का। अगर जो हम यहां से करंट भेजेंगे I, तो इसमें I1 जाएगी और इसमें I2, दोनों में करंट डिफरेंट जा रही है। इसका मतलब ये दोनों काहे में है, समांतर क्रम में। और इन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे तो एक रेजिस्टेंस बचेगा, जो बचेगा रेजिस्टेंस और जो ये रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध, ये दोनों काहे में हो जाएंगे, फिर श्रेणी क्रम में। तो पहले हम इतने भाग को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और पूछा भी गया है सेल में प्रवाहित धारा और कुल प्रतिरोध। तो पहले हम लोग कुल प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद टोटल जो है हमको बैटरी से कितना वोल्टेज मिल रहा है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट। और एक तीसरे नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है 0.8 ओम, यानी ये जो यहाँ पे लगा है 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी ये जो 0.8 ओम लगा है ये श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में हमने आपको बताया था कि जो है विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसके अक्रॉस हमको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो पहले हम लोग इस इतने भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना 2, तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे तो 3 से ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 प्लस 3 1 जा 3, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो ऊपर हो जाएगा 4/6। ये आया 1/R। तो यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यानी जब हम लोग ये 1/R के बराबर आया है तो R बराबर जब लिखेंगे तो इसको पलट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और इसको जब डिवाइड करेंगे यानी इसको काटेंगे तो ये आएगा 1.5 ओम। यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 ओम। अब जरा देखिए, केवल इतने भाग को जब हम लोगों ने सॉल्व किया है तो वो जो रेजिस्टेंस आया उसको हम लोगों ने R से लिखा है और उसकी वैल्यू कितनी आई है, 1.5 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को जरा एक बार आपको हम फिर से बना के दिखाते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे देखिए, इतने भाग को जब सॉल्व किए तो एक रेजिस्टेंस बचा, फिर यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लगा है 0.8 ओम, और यहाँ पे एक लगी है बैटरी 12 वोल्ट की, ये देखिए। तो इसको सॉल्व किए कितना आया, 1.5 ओम, और इसको सॉल्व किए तो 0.8 ओम, और यहाँ पे कितना दिया है, 12 वोल्ट, और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव। अब देखिए यहाँ से अगर जो हम धारा भेजेंगे, मान लीजिए I धारा भेजें, तो जब I धारा भेजेंगे तो यही पूरी धारा इस सर्किट में क्या होगी, फ्लो होगी। तो यहाँ से हम लोग जब लिखेंगे तो अब देखिए, जब धारा सेम है, दोनों रेजिस्टेंस में धारा क्या है, सेम, और जब धारा सेम होती है तो इसका मतलब ये काहे में है, श्रेणी क्रम में। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ कितना लिखा 1.5 ओम, या ओम ना लिखे बाद में लिख देंगे, प्लस यहाँ पे कितना है 0.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 3, हासिल लगा 1 1 2, यानी 2.3 ओम। यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.3 ओम।
ठीक है, तो पहला भाग हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध आएगा उसको हम लोगों ने निकाला, कितना है 2.3 ओम। अब दूसरे नंबर पे हमसे पूछा गया सेल से प्रवाहित धारा, तो धारा आसानी से निकाल सकते हैं, यही निकाले दे रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड नंबर। तो जब सेकेंड करेंगे तो सिंपल सा क्या होता है, V बराबर आई आर। तो यहां से जब लिखेंगे तो I बराबर क्या आएगा, V अपॉन आर। यहाँ पे जो R की वैल्यू रखेंगे ध्यान से देखिए, या आप चाहें तो R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो R रखते हैं वो टोटल रेजिस्टेंस रखते हैं जो इस सर्किट का है। तो यहाँ पे कितना आया 2.3। V की वैल्यू कितनी दी गई है 12, तो यहाँ 12 रख दीजिए। R की कितनी दी गई है 2.3, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 120, यानी ये आ जाएगा 120/23। तो ये एम्पियर करंट हो जाएगी। चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में चाहे तो इसको 23 से 120 को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे दूसरे पोर्शन का आंसर हो गया। अब तीसरे में हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहां से जो बैटरी से करंट निकली वो कितनी निकली, 120/23, यानी यहाँ पे जो करंट निकली वो 120/23। अब देखिए यही करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रही, अरे यहां से ये करंट जाएगी आई, और ये आई इधर जा रही है, ये घूम के इधर आएगी कि नहीं। तो पूरे सर्किट में करंट क्या है, सेम। तो विभव दोनों जगह का क्या होगा, अलग अलग। अब हमसे विभव पूछा कहां का गया, विभवांतर कहां का पूछा गया, 0.8 ओम का पूछा गया। तो यहां का जब विभव पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 0.8 ओम में हमसे क्या पूछा गया है, विभव पूछा गया, और करंट इसमें कितनी जा रही है 120/23 एम्पियर। तो इस करंट को और ये विभव मतलब यहां का निकालना है, और दिया क्या है प्रतिरोध। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए तीसरा क्वेश्चन यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, V बराबर क्या होता है आई आर। कहां का विभव निकालना है, 0.8 ओम का। तो यहां पे डिनोट करने के लिए यहां पे 0.8 भी लिख सकते हैं, जिससे हमको पता चले किसके क्रॉस निकालना है, 0.8 ओम के क्रॉस निकालना है। अब यहां पे जिसके क्रॉस पूछा गया उसी का रेजिस्टेंस रखोगे, तो रेजिस्टेंस किसका रखेंगे 0.8। तो यहां पे इसको अगर जो आपको दिक्कत ना हो तो इसको आप R1 भी लिख लीजिए, जिससे जो है आप आराम से इसको यहाँ पे R1 लिख दीजिए। कभी कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने यहाँ पे R लिख दिया और R की वैल्यू तो 1.5 आई थी, तो गलत हो जाएगा। जहां का पूछा है विभव वहीं का तुमको प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखिए I की वैल्यू कितनी दी है, I इसमें कितनी जा रही है देखिए 120/23, तो यहां कितना आएगा 120/23 इंटू R1। अब R1 की वैल्यू कितनी है 0.8। अब कुछ नहीं करेंगे, इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही लिख दीजिएगा। 12×8 = 96, तो ये हो जाएगा 96, पॉइंट लगाए, एक जीरो लगाएंगे और एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 96 पॉइंट, और यहाँ क्या आएगा 23। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो 96/23 वोल्ट आ जाएगा आंसर। यानी ये हमारा क्या आ गया, विभव आ गया किसके क्रॉस 0.8। तो ये हमारा क्या हो गया तीसरा आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।